हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। आज हम करने वाले हैं पार्टनरशिप का चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर को कंटिन्यू, जिसका हम टॉपिक कर रहे हैं गुडविल। पहले केस के हम ऑलरेडी 2 लेक्चर बना चुके हैं, उसके 3 आगे मेथड्स थे, वो तीनों के तीनों हमने कर लिए हैं। लेकिन आज हम करने वाले हैं सेकंड केस, जिसका एक ही मेथड है, वो भी हम फटाफट से कर लेंगे। अब क्या है इस मेथड में व्हेन गुडविल अपीयर इन द बुक्स, इसका मीनिंग क्या है कि आपकी बैलेंस शीट में ऑलरेडी कोई गुडविल का अकाउंट है जिसमें कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है। वो कौन सी गुडविल हो सकती है? वो ऑलवेज गुडविल परचेज्ड होगी। जो हम गुडविल जनरेट करते हैं वो हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। परचेज कैसे होती है गुडविल? जब हम कोई अदर बिजनेसेस खरीद लेते हैं या फिर किसी के साथ और बिजनेस के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं और एक बिजनेस को बना लेते हैं ना, तो उस केस में हम अगर एक्स्ट्रा पैसा देते हैं बिजनेस को खरीदने के लिए, तब वो हमारी जो एक्स्ट्रा पैसा हमने पे किया होता है वो अमाउंट हमारा गुडविल बन जाता है। तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स। ओके। अब जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या फिर डेथ हो चुकी है, तो वो जो गुडविल हमने एक्स्ट्रा पे की थी वो भी तो हम उसमें से निकालेंगे ना। वो उस पार्टनर को, उसका जो भी होगा उस पार्टनर की कैपिटल को भी हम डेबिट करेंगे, और उसके बाद अगर वो जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसकी भी एक एडजस्टमेंट डालेंगे। ओके। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिंपल सा है। पहले हम क्या करेंगे, जो भी गुडविल हमारी बुक्स में है वो सभी पार्टनर को उनकी ओल्ड रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जर्नल एंट्री हमारी बन जाएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल ऑलरेडी डेबिट है, हमारे एसेट साइड होगी, ठीक है। इसको हमने क्रेडिट कर दिया है, तो हमने क्या किया, गुडविल को राइट ऑफ कर दिया जो सारी बुक्स में थी। ओके। तो सभी पार्टनर को हमने डेबिट कर दिया, उनकी कैपिटल ऑलरेडी क्या होगी, कम हो जाएगी ऐसे करने से। जे हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशो में, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और नरेशन लिख देंगे इसकी, बीइंग द एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। अब जो सिंपल सा ट्रीटमेंट है, एक ही एंट्री हमने डालनी है और हमारी जो ऑलरेडी गुडविल बुक्स में है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, राइट ऑफ हो जाएगी। चलिए अब और अच्छे तरीके से समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन भी कर ही लेते हैं। टी.एस. गरेवाल की बुक में से करवा रहा हूं मैं। एक्स, वाई एंड जेड आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। गुडविल इज अपेयरिंग इन देयर बुक्स at the value of 50,000. X retires and on the day of X retirement goodwill is valued at 45,000. Y and Z decide to share the future profit equally. अब इसमें सबसे पहले तो हम जो बुक्स में गुडविल अपीयर्ड है 50,000, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द ऑल पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उसकी हमारी जनरल एंट्री बन जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सो गुडविल अकाउंट के सामने क्रेडिट अकाउंट में 50,000 और एक्स के सामने आ जाएगा हमारा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 10। ये हमारा निकल के आ गया 10,000। ऐसे ही वाई का आ जाएगा 15,000 और जेड का आ जाएगा 25,000। और छोटी सी नरेशन लिख देते हैं, बीइंग द गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स रिटर्न ऑफ इन द ओल्ड रेशो। अब लस्टेशन के इस पार्ट से तो हमने ये टॉपिक कवर कर लिया ना, जो हमारी ऑलरेडी अपीयर होती है बुक्स में गुडविल, उसका ट्रीटमेंट हमने सीख लिया। ओके, सिंपल सी बात थी। अब नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास नई गुडविल दी हुई है 45,000, जो अभी प्रेजेंटली कैलकुलेट की है ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एक्स। अब इसकी एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले हम गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें न्यू रेशो गिवन है, तो गेनिंग रेशो निकल जाएगी न्यू माइनस ओल्ड करने के बाद। ओके। तो न्यू रेशो हमारी क्या है, 1:1, और ओल्ड रेशो हमारी है 3:5। वाई का गेन हमारा निकल गया 1/2 माइनस 3/10। तो y का गेन आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम आ गया 10, और ऊपर हमने 2 से डिवाइड किया, 10 को 5 आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो हमारे पास 5 आ जाएगा, 5 माइनस 3/10, और ये आ गया हमारा 2/10।
ऐसे ही हम z का गेन निकाल देंगे। z की हमारी न्यू रेशो है 1/2, माइनस कर देंगे ओल्ड रेशो, ओल्ड उसकी है 5/10। तो हमने एलसीएम ले लिया 10 को, तो 10 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 5 बचा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो 5 आ गया, 5 माइनस 5 करके हमारे पास डिवाइडर आ गया 10, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0। 5 माइनस 5 क्या होता है 0। तो इसको ना तो कोई गेन हुआ है ना ही कोई उसने सेक्रीफाइस किया है। तो सिंपल सी बात है, जो भी x जा रहा है ना, x हमारा जा रहा है, तो उसने जितना भी शेयर अपना सेक्रीफाइस किया है वो सारे का सारा जो y है वो गेन कर रहा है। x की कैपिटल हम इंक्रीज करेंगे बिकॉज वो सेक्रीफाइस कर रहा है, y की कैपिटल हम डिक्रीज करेंगे बिकॉज वो गेन कर रहा है। तो जनरल एंट्री हमारी बन जाएगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तो ये गेनिंग शेयर कितना निकल जाएगा, गुडविल है हमारी 45,000, उसे मल्टीप्लाई कर दो 2/10 से, तो ये वाई का शेयर निकल के आ गया 9,000, एक्स के सामने भी आ जाएगा 9,000 क्रेडिट कॉलम में। ओके, तो नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग एक्स शेयर ऑफ गुडविल डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट एंड because he is alone has gained on X retirement। अब इससे भी और मुश्किल केस हो सकता है आपका कि आपका एक पार्टनर रिटायर हो रहा है और एक पार्टनर गेन कर रहा है और जो थर्ड पार्टनर है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो उस केस में आप जनरल एंट्री क्या डालोगे, जो भी गेनिंग पार्टनर है जो कंटिन्यू कर रहा है, कंटिन्यू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू कंटिन्यूइंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है वो भी शेयर इतना आएगा, वो भी वेयर कौन करेगा, गेनिंग पार्टनर ही वेयर करेगा। ओके, इस चैप्टर का गुडविल का एक लास्ट टॉपिक है जो हम वो भी इसी लेक्चर में कवर कर लेते हैं, वो है हिडन गुडविल। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो समझ लेते हैं क्या होती है हिडन गुडविल। जो हमारी हिडन गुडविल होती है वो एक्चुअल में हमें बुक्स में भी नहीं दी होती, ना ही हमें करंट वैल्यू कैलकुलेशन करके दी होती है जैसे हमारे प्रीवियस केसेस थे। इसमें क्या दिया होता है कि जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं वो एक अमाउंट एग्री कर लेते हैं कि आपको जो भी रिटायरिंग पार्टनर है या डिसीज पार्टनर है उसका डिसाइड कर लेते हैं कि इतने पैसों तेरे को देने ही देने हैं हमने, चाहे उसकी कैपिटल अकाउंट का या फिर रीवैल्यूएशन रीअसेसमेंट की जो भी लेटर फटर उसको मिलना था उसकी वैल्यू कम ही क्यों ना हो, लेकिन वो डिसाइड कर लेते हैं कि इसको इतने तो देने ही पड़ेंगे तभी इसका कुछ इसकी फैमिली का या फिर इसको रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसा अच्छा मिल सकता है। ओके, उस केस में जितना भी वो एग्री करते हैं अमाउंट और जितना एक्चुअल उसको ड्यू बनता है उन दोनों को डिफरेंस अगर ज़्यादा आता है, सपोज एग्री कर दिया उन्होंने 2 लाख लेकिन जो उसका एक्चुअल बनता था वो बनता था 1,50,000, तो 50,000 अमाउंट ज़्यादा उन्होंने एग्री किया ना, तो उस अमाउंट को हम मान लेंगे शेयर ऑफ गुडविल ऑफ डिसीज और रिटायरिंग पार्टनर। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके साथ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लग जाएगा। A, B and C are the partner sharing profit in the ratio of 1:2:3. C retires and his capital after making adjustments for reserve and profits on revaluation stand at 2,20,000. A and B agree to pay him 2,50,000 in full settlement of his claim. Record necessary journal entry for the treatment of goodwill if the new profit sharing ratio is decided at 1:3। सबसे पहले हम इसमें कैलकुलेट कर लेंगे अमाउंट ऑफ गुडविल। वो कैसे करेंगे, जितना भी एग्रीड अमाउंट है उसमें से लेस कर लेंगे एक्चुअल अमाउंट ड्यू टू सी। तो लिखिए अमाउंट एग्रीड टू बी पेड इन फुल सेटलमेंट कितना है 2,50,000, लेस करना है सीज कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो भी होती है वो है हमारे पास 2,20,000। तो हिडन गुडविल आ गई, उसको लिख सकते हैं हम सीज शेयर ऑफ गुडविल कितना आ गया 30,000। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हमारा बनता है जहां पर वो हम देख लेते हैं न्यू रेशो माइनस ओल्ड करने के बाद। सो न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन है ए एंड बी की 1:3 और ओल्ड है 1:2:3 जो सबकी हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देते हैं ओल्ड रेशो
से न्यू रेशो। तो ए का गेन कितना निकल जाएगा, 1/4 माइनस 1/6 किया तो 6 इंटू 4 करके हमने कर लिया एलसीएम। तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 24 भी लिख सकते हो, और क्रॉस करने के बाद 2 और 3 का कट के हमारा 12 भी लिख सकते हैं। 12 लेना है 12 ले लो, 24 लेना है 24 भी ले सकते हो। 12 ले लेते हैं और इसको कटिंग करने के बाद 1 से मल्टीप्लाई किया तो जो निकल के आ गया 3 माइनस 2, ये हमारा कैलकुलेशन आ जाएगी 1/12 गेन आएगा किसका, ए का। ओके, चलो अब हम बी का गेन कैलकुलेट कर लेते हैं। 3/4 माइनस कर देंगे 2/6, एलसीएम ले लिया हमने 12 और 3 का बन गया 9 और 2 का बन गया 4। 9 माइनस 4 किया तो ये आ गया 5/12, और गेनिंग रेशो हमारी बन गई ए एंड बी की कितनी, 1:5। ओके, तो जर्नल एंट्री तो हमने वही लिखनी है जो सिंपल हमारी है। गेनिंग पार्टनर हमारे दोनों हैं, तो लिख दीजिए ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। सी का गुडविल का शेयर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, वो कितना है 30,000। तो क्रेडिट कॉलम में लिख दीजिए सी के सामने 30,000 और ए के सामने आ जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6। 1/6 करने के बाद हमारे पास अमाउंट निकल के आ गया, डेबिट कॉलम में कितना आ गया 5,000। सेम ही बी का कैलकुलेट कर लेंगे हम, बी का हमारा आ जाएगा 25,000। सो इसकी नरेशन लिख देंगे हम, बीइंग सीज शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी इन देयर गेनिंग रेशियो ऑफ 1:5। समझ लग गया, सिंपल सा टॉपिक था, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।